आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 ऐसे देश जिनका वीज़ा सक्सेस रेशियो इस समय काफ़ी पॉजिटिव है। तो इन देशों में अगर आप आने वाले समय में जाना चाह रहे हैं तो आप अगर एवरेज प्रोफाइल या अबव एवरेज प्रोफाइल कैरी करते हैं तो भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। ईज़ी वीज़ा का मतलब ये नहीं होता कि आप खाली पासपोर्ट भेजेंगे वीज़ा लगकर आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन तब भी पूरे देने होंगे। बट ये होता है जब ट्रेडिशनली वीज़ा थोड़ा सा टफ होता है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होनी चाहिए तभी वीज़ा मिलता है। लेकिन जब वीज़ा का फ्लो अच्छा होता है किसी देश का, उस समय थोड़ी एवरेज अबव एवरेज वाली प्रोफाइल्स को भी वीज़ा मिल जाते हैं। थोड़ी बहुत जो कमी पेशी है उनको इग्नोर कर दिया जाता है, राइट। तो 5वें नंबर पे है यूएसए, एंड जो हमारी लिस्ट में पिछले बारी में नंबर 1 चल रहा था काफ़ी टाइम से, न्यूजीलैंड, वो इस सीक्वेंस में 5वें नंबर पे आ गया है। क्योंकि न्यूजीलैंड में काफ़ी जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल देखे गए हैं, अप्रूव हो रहे हैं अभी भी, बट रिफ्यूज़ल का रेट जो पहले था आज से 3-4 महीने पहले इतना कम हो गया था, अब वो बढ़ गया है। तो इसलिए हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पे है। और यूएसए भी काफ़ी लंबे समय से हमारे लिस्ट में नंबर 1 रहा था, बट अब वो भी 5वें नंबर पे है क्योंकि यूएसए के वीज़ा भी काफ़ी लोगों के डिनाई हुए हैं। बट अगेन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यूएसए का ट्रेडिशनली वीज़ा थोड़ा सा टफ साइड में ही रहता था। अगर आप कोरोना से पहले जाएंगे तो वीज़ा सक्सेस रेशियो इसका कभी इतना अच्छा नहीं हुआ जो अब चल रहा है, राइट। अभी भी लोगों को वीज़ा जो है वो मिलते हैं अगर दे आर एलिजिबल, उनकी प्रोफाइल एलिजिबल है और वो एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स दे पाते हैं इंटरव्यू के टाइम। ओके, एंड 4th नंबर पे 3 कंट्रीज है जिनका हमें जो डेटा हमारे पास उसके हिसाब से टाई है। फोर्थ नंबर पे है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो है काफ़ी टाइम से वीज़ा सक्सेस रेशियो इंडियन सिटीजन्स के लिए पॉजिटिव ही चल रहा है। और अगर आप आने वाले समय में साउथ अफ्रीका को प्लान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ है टर्की। टर्की भी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम डिप्लोमेटिकली देखें या पॉलिटिकली देखें तो कई जगह इंडिया और टर्की का क्लैश होता है, लेकिन जब हम वीज़ा की बात करें तो इंडियंस एंजॉय एक्चुअली वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेस रेशियो इन टर्की, ऑलराइट। इनके साथ है ब्राज़ील। और अगर आप साउथ अमेरिका में किसी एक देश को कंसीडर करना चाहते हैं तो ब्राज़ील को आप कंसीडर कर सकते हैं। इनका जो है सक्सेस रेशियो इज़ वेरी नाइस एज ऑफ नाउ। 3rd नंबर पे है नीदरलैंड्स, और नीदरलैंड्स के साथ टाई है जापान का। अगर हम शेंगन की बात करें तो इस समय नीदरलैंड्स का सक्सेस रेशियो काफ़ी बेटर है। ये नई एंट्री है हमारी लिस्ट में। काफ़ी समय से, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल से नीदरलैंड्स हमारी किसी लिस्ट में नहीं था, एज फार एज आई रिमेंबर। हो सकता है एक आधे लिस्ट में हो, बट नहीं रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा कम बैक है नीदरलैंड्स का। और नीदरलैंड्स का सक्सेस रेशियो काफ़ी रीजनेबली इंप्रूवमेंट हमने इसमें देखी है। और अगर आप शेंगन में किसी एक देश को कंसीडर करना चाहते हैं फॉर द कमिंग सीजन तो नीदरलैंड्स को आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा नीदरलैंड्स फेमस है इंटरव्यूज़ के लिए। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है, कॉल पिक कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज नहीं, राइट। और नीदरलैंड्स के साथ है जापान का। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कंट्रीज़ है जिनका जब सक्सेस रेशियो अच्छा होता है ये ज़रूरी नहीं वो लंबे समय तक रहे, और जिनका डाउन होता है ज़रूरी नहीं लंबे समय तक डाउन रहे। जापान का सक्सेस रेशियो काफ़ी डाउन रहा है पिछले काफ़ी टाइम में। काफ़ी डाउन का मतलब ये नहीं कि दे ही नहीं रहा था, दे रहा था, बट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, थोड़ी अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए तभी दे रहा था। बट अभी देखा गया है कि अबव एवरेज प्रोफाइल्स को भी वीज़ा मिलने लगे। तो अगर आप जापान को कंसीडर करना चाहते हैं तो दिस कुड बी अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सेकंड पे है अनदर शेंगन कंट्री जो है स्विट्जरलैंड। जी हाँ, हमारी लिस्ट में से स्पेन आउट हो चुका है। जो स्पेन जिसका इतना हाई सक्सेस रेशियो चल रहा था, तो एज पर द लेटेस्ट डाटा जो हमारे पास जनवरी का है उसके हिसाब से जो स्पेन का सक्सेस रेशियो है उसमें बहुत ही रीजनेबल ड्रॉप देखा गया है, जिसकी वजह से मैं इस लिस्ट में उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप स्पेन के लिए कंसीडर कर रहे हैं इमीडिएटली तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा रिकंसीडर करें अपने डिसीजन को और आप स्विट्ज़रलैंड को चाहे तो चूज़ कर सकते। तो स्विट्ज़रलैंड है जिसका सक्सेस रेशियो इम्प्रूव हुआ है शेंगन एरिया में। और अगर कोई प्रोफाइल अच्छी होती है, एलिजिबल होती है, तो उस केस में स्विट्ज़रलैंड का सक्सेस रेशियो काफ़ी बेटर है। और नंबर 1 काफ़ी लंबे टाइम बाद यूके। ओके, अगर आप यूके का प्लान कर रहे हैं या करने वाले हैं तो दिस कुड बी अ गुड टाइम। अब यहाँ पे यूके, इससे पहले आप प्रोसीड करें, यू शुड नो फ्यू थिंग्स अबाउट इट। देखिए, सबसे पहले तो यूके के अंदर आप जानते हैं एंटी इमिग्रेशन माहौल चल रहा है, वहाँ पे दिख रहा है। न्यूज़ में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यूके इनफेमस हुआ है काफ़ी सारे ऐसी चीज़ों के लिए जो अच्छी नहीं है फॉर द टाइम बिंग। अगर आप जाके उसे देखें, उसकी वजह से वहाँ पे एक एंटी इमिग्रेशन वाला माहौल सा बना। तो अगर कोई यूके लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए तो समस्या है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म एज ए टूरिस्ट जाना चाहता है तो बहुत अच्छा जंप आया है यूके के सक्सेस रेट। अगर आपकी प्रोफाइल
अच्छी है। बीच में यूके ने देना बिल्कुल बंद कर दिया था, बट अब वो सिनेरियो चेंज हो चुका है और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, एलिजिबल है, तो दिस कुड बी अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग अराउंड टू ट्रैवल यूके। और यूके का वीज़ा अगर BIVS का आपको मिलता है, जो बाय डिफॉल्ट मिलना चाहिए, उस केस में आप आयरलैंड भी जा सकते हैं सेम यूके के वीज़ा। ओके, तो आप यूके में कितनी कंट्रीज आ जाते हैं, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, इसके बाहर आप आयरलैंड भी जा सकते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड तो जा ही सकते। ओके, तो ये सारी कंट्रीज हैं जिनका इस समय सक्सेस रेशियो काफ़ी पॉजिटिव है। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको अपनी फाइल पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले प्रोफाइल पे, प्रोफाइल अच्छी बनाने के बाद मेक श्योर जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो स्ट्रॉन्ग फाइल बनाएं, अच्छी वीज़ा फाइल। अच्छी वीज़ा फाइल होती है तो काफ़ी जगह उसके बेनिफिट मिलते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन उसका क्रिएट होता है और सक्सेस रेशियो ऐसे केस में इंप्रूव हो जाता है। ओके, ये सभी देशों के वीज़ा कैसे लगाने हैं, ये आपको इस चैनल पे सारी वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस है जिसमें आपको पता लग जाएगा। कंट्री स्पेसिफिक वीडियो भी है जिसमें यूके में कैसे लगाना है, या साउथ अफ्रीका या फिर नीदरलैंड्स में कैसे वीज़ा लगाना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है, जिसे देख के आप खुद लगा सकते हैं। इसमें हमारे पास भी आने की जरूरत है। बट इन केस अगर आप आना चाहते हैं हमारे पास, हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप इन दी डिटेल्स में कॉल, ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करें। बाय बाय।